नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इधर हम लोग काफी महत्वपूर्ण चैप्टर जो हैं वो पॉलिटेक्निक से अपलोड कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बीजगणित के उपयोगी सूत्र, जो आज की हमारी हेडिंग होगी। मित्रों, काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एक क्वेश्चन लगभग 100% यहाँ से पूछा जाता है। बीजगणित के उपयोगी सूत्र दो भी हो सकता है, ये बात संयोग की होती है, और इसकी मदद से चूंकि आपको एक चैप्टर और पढ़ने में फायदेमंद साबित होगा, वो है गुणनखंड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, बीजगणित के उपयोगी सूत्र, कुछ कॉमन सूत्र जो आपको ऑलरेडी पता है, मैं एक बार लिखना पसंद करूंगा, पूछना भी पसंद करूंगा, किसी बहाने आप रिहर्सल कर लें, क्योंकि इन सब का उपयोग हम अपने इस चैप्टर में करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हर किसी को याद होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब किसी को याद होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर अगला फॉर्मूला आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला आपका ए प्लस बी, उसके बगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर अगला फॉर्मूला आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला तो कॉमनली सबको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहां पर अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इस तरीके से। ठीक है मित्रों, अगला फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला देखने में फिलहाल काफी बड़ा है, ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका एक विशेष केस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विशेष स्थिति होती है, उस पर सवाल काफी पूछे जाते हैं। वो विशेष स्थिति क्या है, इस फॉर्मूले को अगर हम स्पेशल कंडीशन में यूज कर लें, यानी कि जब ए धन बी धन सी की वैल्यू क्या हो, 0। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, विशेष स्थिति क्या है, ए धन बी धन सी कितने के बराबर है, 0 है। अगर यहां पर हम 0 रख देते हैं तो देखिए पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा 0, जिससे हमारा निकल कर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या, 0, जिससे रिजल्ट आया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बराबर 3abc। तो ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र बन जाता है इस विशेष स्थिति के साथ ही। इस पर बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम्स में आते भी हैं। तो अब हम खंड वाइज खंड इस पर फोकस करेंगे। 1 मिनट और भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूले थोड़ा आपस में यहां भी लिंक कर सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन में होता ये है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca का मान पता हो तो कहीं काफी हद तक ये देखिए इससे मिलता जुलता यहाँ पर है, जो हमारी हेल्प कर सकता है इसको निकलवाने में। ठीक है, अब फिलहाल सवाल के हिसाब से बाकी अप्रोच लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले विशेष स्थिति पर फोकस करिए क्योंकि हम वही लगाने चल रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सामान्यतः ये फॉर्मूला है, एक पहले क्वेश्चन लगा लेंगे। उसके बाद सीधे विशेष स्थिति पर हमला करेंगे कि अगर ए बी सी का मान यानी कि योग 0 है। ठीक है, अगर ये 0 है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन पहला हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बिल्कुल एकदम टू द बेस्ट है आपके एकदम फॉर्मूले पर। ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लगा लेने के बाद
फिर हम उस विशेष स्थिति पर आएंगे जिस पर काफी अच्छे सवाल बनते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, बगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, नीचे आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। पूछ रहा है इसका मान कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो हल में आ जाइए और जरा गौर करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस तरीके के फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, तो जवाब है सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा मित्रों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उधर मल्टीप्लाई कर जो बगल में पद लिखा था वो वैसे का वैसा बिल्कुल लिख दिया गया। ठीक है, अपॉन में सेम चीज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो पहले से ही था यहाँ पर, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। आराम से आप देख सकते हैं ये पूरा टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ऊपर हमारे पास बच गया x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे बच गया हमारे पास a धन b धन c। ठीक है, कोई डाउट? आसान है, सीधे फॉर्मूला हमने दोनों केस में उठाकर रख दिया, सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फिर से मैं दोहरा रहा हूं एक बार कि a धन b धन c का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc ca होता है, जो कई बार हो सकता है यहां हमारे सेकंड फैक्टर को निकलवाने में मदद कर दे। जैसे ये सवाल हमारे पास क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यदि a धन b धन c, सिंपली a धन b धन c बराबर 11, ab धन bc धन ca बराबर क्या लिखा हुआ 20। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सर ये बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला मान क्या होगा। तो हम क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, सीधे मान इसका उठा कर रख दें, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, तो जवाब होगा सर a धन b धन c, और बगल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का माइनस कॉमन ले लें तो ए बी बी सी और सी ए। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस सवाल में हमें क्या पता है, तो जवाब है सर a धन b धन c मालूम है कितना 11, और ये नहीं मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पर ये जरूर मालूम है कि ए बी बी सी सी ए की जगह क्या उपयोग हो सकता है 20। तो इक्वेशन नंबर 1 डालकर इसको विराम पर डाल दीजिए, कहिए सर इसमें जब हमको ये वैल्यू पता चल पाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो वो आंसर जब तक नहीं मिल जाता, उसका कोई जुगाड़ नहीं बन जाता, हम सर आंसर इसका नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उसका आंसर जानने के लिए हम क्या करें, तो जवाब बहुत ही सिंपल है कि आप ये सोचें कि इस फॉर्मूले के अलावा और कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमको ये मिलता है। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर a धन b धन c का क्या होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2। ठीक है, आगे लगाकर ब्रैकेट में ए बी धन बी सी धन सी, यही तो होगा। अब इसमें क्या क्या पता ऑलरेडी हमको, तो जवाब है सर a धन b धन c मालूम है जो कि 11 है का स्क्वायर, और आगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2 लगाकर ए बी बी सी सी ए कितना आ गया 20 दूना 40। तो बोलिए जरा क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 11 का वर्ग 121। ठीक है, में से 40 आप निकाल दीजिए, सही है। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 और 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 81। अब आप बताइए जरा इक्वेशन 1 और 2 क्या कहेगा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, तो जवाब है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, जवाब होगा सर 11 होगा। ब्रैकेट के अंदर इस पूरे जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 81, और 81 में से 20 निकाल दिया जाए तो जवाब हो जाएगा सर 61 आ जाएगा। और फिर 61 को लिख सकते हैं 60 धन 1, तो 11 छक्के 66 660, 11 कम 11, तो 1 7 6, आंसर हो गया 660।
71। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें दोनों फॉर्मूलों को आपस में लिंक कर लिया गया। समझ में आ गया है, आसान लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी बहुत सारी क्वेश्चन मिलेंगे मित्रों, एक एक कर कर मैं सब फॉर्मूलों पर आऊंगा, अलग अलग कर कर बताऊंगा। पहले मैंने एक बार में लिख दिया ताकि आपको दिमाग में सारे फॉर्मूले एक बार रन आउट कर जाए। ठीक है, और फिर एक एक कर कर। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पर। अब इसकी विशेष स्थिति पर थोड़ा फोकस करते हैं, जब ए धन बी धन सी क्या हो, 0 हो, तो उस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों का योग 0 है तो पहले याद कर लीजिए रिजल्ट डायरेक्टली कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है, 3abc। अब एक नोट्स में पूछना चाहूंगा, बहुत लोगों को याद होगा जरूर, 2 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0 या सो ऑन, ए पर 0, ये घातांक और करड़ी का यानी कि सर्ड एंड इंडिसेस का सिंपल सा फॉर्मूला है जो कहता है कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर आती है, 1 के। तो चलिए जरा देखिए ये क्वेश्चन अगला हमारा इस तरीके से हमसे पूछा गया है, यदि, ध्यान से देखिएगा कितना बढ़िया और बेहतरीन सवाल है, 2 के पावर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 हो, तो ये बताइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz के नीचे 12xyz की वैल्यू क्या आएगी अपॉन में अगर हो 12xyz। फिर से देख ले, 2 के पावर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, तो क्वेश्चन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अपान में 12xyz की वैल्यू क्या आएगी। तो हल में आ जाएंगे सीधे सीधे, कहेंगे सर ये देखिए जरा, लिखा है 2 के पावर x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां भी अगर 2 के पावर में कुछ होता तो हम दोनों पावरों की क्या कराते, कंपेयर, क्योंकि घातांक कड़ी का नियम कहता है a के पावर x और a के पावर y अगर बीच में बराबर हो तो आधार तो समान नहीं है, घात भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भुना सकते थे, तो मैंने यहाँ पर 1 के जगह लिख दिया 2 के पावर 0। बोलिए क्या ये 1 के बराबर है या नहीं, तो जवाब है सर है। और क्यों 2 ही के पावर 0 लिख रहा है, लिखने को 3 के पावर 0, 4 के पावर 0 से कुछ भी लिख सकते थे, पर 2 के पावर 0 लिखने पर अपना एक स्वार्थ है। वो स्वार्थ क्या है कि 2 रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम। इसलिए यहां पर इंप्लाइज लगाकर फिर बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, जो बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। पक्का है। अब इस वैल्यू को उठाकर हम अपने सवाल में भुना लेंगे। अगर ये 0 है तो इसका मतलब यह भी हो गया कि सर हम समझ गए इसका मतलब कि x क्यूब वाई क्यूब माइनस जेड प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी। तो जवाब होगा सर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन हमारा इतना ही है, सॉरी, हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिएगा, ये आ जाएगी कितने के बराबर। तो जवाब है सर ये आ जाएगा 3xyz के, बिल्कुल। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc, वैसे ही x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3xy और z। ये इसका रिजल्ट निकल आएगा। अब बताइए जरा कि हमको सवाल क्या पूछा है, तो जवाब है सर x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, नीचे कितना लगाया 12xyz। आराम से देख सकते हैं कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के जगह क्या रखा जा सकता है, तो जवाब है 3xyz अपॉन 12xyz। तो 3 से काट दे पूरा, 3 एक्का में 3, 3 चौका 12, आंसर हमारा है 1/4। आंसर कितना आ गया, 1/4। काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यूबिकल संबंध पर ही अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बना कि यदि, काफी भ्रमित कर देने वाला सवाल है, x पर 1/3, y पर 1/3 और z पर 1/3 बराबर 0 हो, तब क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब कितना होता होगा। 4 ऑप्शन है, 3xyz के बराबर, b है 27xyz के बराबर, c है 3x पर 1/3, y पर 1/3, z पर 1/3 और d है कि इनमें से कोई भी आंसर आपको मिलने वाला नहीं है, नन।
ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, केवल उलझाने के लिए सवाल दिया हुआ है, थोड़ा केयर करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इधर आइए जरा हल में, यहाँ पर देखिए आपके पास है x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 z के पावर 1/3 बराबर 0। मैंने एज्यूम कर लिया इसको a, बड़ा सा a, इसको बड़ा सा b और इसको बड़ा सा c। तो बताइए आपको क्या नजर आ रहा है? इसका मतलब a धन b धन c बराबर क्या है? 0। फिर से देख ले, a धन b धन c बराबर क्या है? 0। इसका सेंस ये हुआ कि a का क्यूब, फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 3abc। इसमें a का मतलब है x के पावर 1/3, यहाँ b का मतलब है, देखिएगा मैंने उसी डायग्राम के तहत ही आपको समझाने की कोशिश की है, b का 1/3, क्योंकि बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते, z के पावर 1/3। ठीक है, ये c है हमारा। अब ये पावर में क्यूब होने के नाते, क्यूब जब इस पर आएगा, 3 3 को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, देख रहे हैं? तो ये टोटल आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और उधर भी देखिएगा आपने क्या लिखा था? 3abc। तो वहां पर क्या आ जाएगा? x के पावर 1/3, b के जगह कितना आ जाएगा? y के पावर 1/3 और z के जगह z के पावर 1/3। तो हो जाएगा 3x के पावर 1/3, y के पावर 1/3, z के पावर 1/3। लेकिन इसके अलावा सवाल में हमारे पर होल क्यूब लगाया हुआ है, तो दोनों तरफ क्या ले लिया जाए? घन लेने पर। दोनों तरफ घन लेने पर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर 3x पर 1/3, y पर 1/3, z पर 1/3 पर क्यूब लगा दीजिए मित्रों। ये 3 का क्यूब नीचे आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा, 27। ये 3 यहाँ आया, इस 3 को काटेगा, यहाँ भी 3 आया, 3 को काटेगा 3, तो क्या बच जाएगा? x, y और z। तो 27 x, y और z आराम से हमको मिल जाएगा। ठीक है, इजी है। और वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है, पर एक बढ़िया सवाल आप चाहे तो हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं, बैठ कर या तो क्यूब करें या खट से निकाल ले। देखिए एक बढ़िया सवाल है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास है 201 का क्यूब प्लस 98 का क्यूब प्लस 103 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर माइनस है इस तरीके से, और पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सामान्य आदत है, 201 को 3 बार, 98 को 3 बार गुणा, 103 को 3 बार गुणा, फिर जो आएगा उसको जोड़ना या घटाना। पर अगर समझदार आदमी है तो उसे तुरंत दिख जाएगा। इधर देखिए, वो लिख सकता है इसको 201 के ऊपर क्या? 3, फिर माइनस 98 के ऊपर 3 लगा सकता है, माइनस 103 के ऊपर 3 लगा सकता है। और कुछ भी आंसर देने से पहले बोलेगा कि सर मुझे ये ए दिख रहा है, ये अगर बी दिख रहा है और ये अगर सी, तो जरा ध्यान दीजिए, ए धन बी धन सी को जोड़ने पर, यानी कि 201 धन माइनस 98 धन माइनस 103, सॉरी इसको 100, हाँ ठीक है, 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? तो 201, 8 3 11, ठीक है, 9 1 10, 1 1 2, 201 से 201 जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। अब बताइए क्या बन गया? a धन b धन c बराबर 0। आपसे क्या पूछा गया? a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3abc, क्योंकि इन तीनों का जोड़ 0 है इसलिए। तो इसलिए हम इसको सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू 201 इंटू 98 इंटू 103। तो आप समझदार आदमी हैं, अब इसका गुणा कर आप आराम से आंसर पा सकते। कहाँ? 201 गुणे 201 गुणे 201 3 बार ये होता, 98 गुणे 98 गुणे 98 3 बार गुणा ये होता, 103 103 103 गुणा 3 बार होता, कुल 9 बार आप गुणा करते मेरे दोस्तों, और फिर उनको जोड़ते और घटाते, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसेस। अभी सिर्फ 3 बार गुणा जो आ जाए इसका, उसका 3 से मल्टीप्लाई आंसर दे लीजिए। तो इस तरीके के तमाम सवाल हमारे सामने बन जाते हैं। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और लगाते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। आया हुआ पॉलिटेक्निक में सवाल है अगला जो हम लोग लगाने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
इस नियम का फायदा हमें फैक्टर विधि में भी होगा, वहां जब आएगा तो मैं सीधे आपसे पूछ लूंगा, जरा आप बता सकते हैं अब कि ये क्या लगभग लगभग दे सकता है, x माइनस वाई का होल क्यूब, y माइनस जेड का होल क्यूब और z माइनस एक्स का होल क्यूब, बोल सकते हैं ये क्या आएगा, व्हाट आएगा? अगर मैं पूछ लूं तो बहुत लोग को दिख गया होगा मित्रों, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सर a धन b धन c, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, यही तो आपका है ए बी सी। अब y से y, z से z, x से x क्या हो रहा है, कट रहा है, आंसर क्या आ रहा है आपका 0। इसलिए हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज आंसर होगा हमारा 3 टाइम्स ए बी सी। फिर से देख ले, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, अगर a धन b धन c 0 है तो 3abc आएगी। a का मतलब x माइनस वाई से, b का मतलब y माइनस जेड से और c का मतलब z माइनस एक्स से। तो इस टाइप के सवालों का फैक्टर विथ इन सेकेंड, इस रूल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फॉर्मूला आसान है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इधर से जरा उल्टा देख लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, एक्स के पावर 1/8 प्लस एक्स के पावर माइनस 1/8, एक्स के पावर 1/8 माइनस एक्स के पावर माइनस 1/8, फिर हो जाएगा आपका एक्स के पावर 1/4 प्लस एक्स के पावर 1/4 के साथ पावर में एक माइनस छोटा सा लगा दिया जाए। ठीक है, और एक और यहाँ पर फैक्टर बढ़ाकर एक्स के पावर 1/2 प्लस एक्स के पावर माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलने वाला है। फिर से देख लीजिए, एक्स के पावर 1/8 प्लस एक्स के पावर माइनस 1/8, एक्स के पावर 1/8 माइनस एक्स के पावर माइनस 1/8, एक्स के पावर 1/4, एक्स के पावर माइनस 1/4, एक्स के पावर हाफ, एक्स के पावर माइनस हाफ की वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। अब आप यहां पर हल में आ जाइए और जरा गौर करिए, एक्स के पावर 1/8, एक्स के पावर माइनस 1/8, एक्स के पावर 1/8 माइनस एक्स के पावर माइनस 1/8, एक्स के पावर 1/4 प्लस एक्स के पावर माइनस 1/4, एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर माइनस 1/2 का क्या रिजल्ट आएगा। तो जवाब होगा सर ये हमारा हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, जरा गौर करिएगा, ये पूरा हमको ए नजर आए, ये बी, और फिर ये हमें नजर आए ए और बी। तो बोलिए क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये पूरा सिस्टम यहां से गायब हुआ, ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा इधर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला हमारा बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि आपके सामने है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। इधर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहेंगे सर जी आगे हमारे पास लिखा है एक्स पर 1/4, एक्स पर माइनस 1/4, एक्स पर हाफ, एक्स पर माइनस हाफ। फिर कहेंगे सर जी ये कटा, 2 चौक का 8, 2 चौक का 8। फिर कहेंगे सर यहाँ आ रहा है एक्स पर 1/4 माइनस एक्स पर 1/4, पड़ोस में एक्स पर 1/4 प्लस एक्स पर माइनस 1/4, एक्स पर हाफ प्लस एक्स पर माइनस हाफ। फिर से हम गौर करें, अगर ये एज्यूम कर ले एक बार दिमाग में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला टाइप का यहां से यहां तक फिर से बन रहा है। तो उल्टे तरफ से देखिए क्या बन जाएगा, अब तो आदत बन गई होगी, क्या बन जाएगा ये सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलिए क्या हो जाएगा ये, एक्स के पावर 1/4 पर होल स्क्वायर माइनस एक्स के पावर माइनस 1/4 पर होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दीजिए, पड़ोस में एक्स के पावर हाफ प्लस एक्स के पावर माइनस हाफ। अब बोलिए जरा काट दे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। एक बार फिर से देख ले साफ साफ थोड़ा, एक्स पर हाफ, एक्स पर माइनस हाफ, फिर बगल में एक्स पर हाफ और क्या आ जाएगा आपका एक्स पर माइनस हाफ। ठीक है, अब यहां पर आप कह सकते हैं सर ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है, बी है। उधर देखिए ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है आपका बी है। ठीक है, तो a माइनस बी
और a प्लस बी, ये हो गया हमारा। फिर से फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x हाफ का होल स्क्वायर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये दो दो घातें आपकी कट गई। आंसर है x पर 1, पड़ोस में x पर -1। नॉर्मली लिखा जा सकता है x माइनस x के पावर -1। क्लियर हो गया? आसान है। इस तरीके से इसके सवाल लगते हैं। आसान फॉर्मूला था। पावर्स आपने देखा किस तरीके से खेला गया यहाँ पर घातों के साथ, तो ऐसे इस तरीके से तमाम सवाल बन जाते हैं हमारे। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चंस तो मुझे लगता है आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, देखते हैं वहां पर क्या दिया हमारे पास, कैसे कैसे सवाल यहां पर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप समझाने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट समझा देना चाहता हूं। अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या केवल इतना ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, बराबर क्या आ रहा है 0। फिर से समझ लें, तीन चीजों का या तीन पदों का, तीन टर्म्स का, तीन संख्याओं के वर्गों का ऐसे योग 0 लिखा है, या दो पदों के वर्गों का योग 0 लिखा है, तो मैथमेटिकल ये रिजल्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी क्या रहा होगा 0। अगर दो पर ही है तब भी चल जाएगा, ए 0 या फिर बी हमारा क्या होगा 0, ए भी 0 और बी भी क्या होगा 0 होगा हमारा। क्लियर है? कोई डाउट? तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक मिनट मित्रों, थोड़ी सी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, मैं तो यहां तक फॉर्मूले हम लोग रेगुलरली यूज किए मित्रों, और समझ में मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा कि कहाँ क्या यूज हो रहा है। अब आगे चलते हैं, इन फॉर्मूलों पर भी हमारे रिलेट कर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं। ठीक है, और हमारे रेगुलरली पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, बल्कि आप इन सभी फार्मूलों पर देखिएगा। अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि ये तीनों में से कोई भी टर्म 0 हो जाए, इन तीनों का वर्ग 0 दे दे, तो अलग अलग ये सभी टर्म क्या होते हैं 0। अब इस पर सवाल जैसे कोई बनाना चाहे छोटा मोटा क्वेश्चन, तो देखिए ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, b माइनस b प्लस 3 का होल स्क्वायर, c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए a प्लस 2b, ठीक है, और माइनस 4c कितने के बराबर आएगा। ठीक है, ये सवाल रहा। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। मैं यहाँ एक्स कर देता हूँ आपको केवल समझने की सुविधा के नाते, क्योंकि मैंने फॉर्मूले आपको एबीसी में दिए हैं, सवाल एक्स वाई जेड कर देंगे तो समझाने में आसानी रहेगी और आपको फिगर्स जो हैं बड़े अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर और z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसे आप a समझ सकते हैं, इसे b समझ सकते हैं, इसे c। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। इसका अलग अलग मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 भी 0 है, y प्लस 3 भी 0 है और z माइनस 1 भी क्या है 0 है। यही तो दिखा रहा है आउटपुट। यहां से हम कह सकते हैं सर x बराबर क्या है 2 है, y बराबर हमारा -3 है और z बराबर कितना है 1 है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि x प्लस 2y माइनस 4z क्या होगा, तो जवाब है सर x बराबर 2, y की जगह -3, ठीक है, और एक मिनट यहाँ प्लस है और फिर -4, फिर क्या लिखा हुआ है z की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये देखिए 2 3 दूना 6 -4 तो 4, और ये मिलकर आपका 6 4 10 -10 में से 2 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा -8। थोड़ा सवाल मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ प्लस अगर हम लगा दें तो सवाल थोड़ा और उम्दा हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब क्या बन जाएगा, तो जवाब होगा 6 4 और 2 मिलकर 6 और 6 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बझा कर पूछना चाहूं तो देखिए कैसे पूछा जाएगा। ये पहले समझ में आ गया,
अच्छे से क्लियर हो गया हो तब इस क्वेश्चन पर आइए। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर कोई बजा कर पूछेगा तो कैसे पूछेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस तरीके से। क्वेश्चन हमारा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 ऐसा हो तो 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू क्या हो जाएगी। फिर से देख लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान बराबर है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 के। तो क्वेश्चन है 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, स्पेशली इस टाइप का सवाल। तो अब देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उधर देखिए क्या आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। अब केवल दिमाग का खेल है। इसको देखने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज ये रही, अगर इसको आपने पकड़ लिया तो समझ में सब आ जाएगा। इसको इधर ले आइए, इसके पास आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए, ब्रैकेट ऐसे कर लें। बी स्क्वायर है हमारे पास, इसके पास भी हम ये 2b ले आए, ठीक है, यहाँ उठाकर, तो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, फिर जगह छोड़ लें। फिर हम आए सी स्क्वायर और लास्ट ये टर्म भी उठा लाए 2c इधर, तो माइनस था, इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उस तरफ हमारे पास -3 है। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, आपको क्यों नहीं दिख रहा हो तो ये आश्चर्य की बात है। मुझे दिख रहा है कि अगर इंटू 1 यहां लगा लें तो कुछ कुछ ये मुझे याद दिला रहा है, ए स्क्वायर जो आपने ऊपर लिखा है इस तरीके का, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो कमी किस बात की है, देखिए ए है बी है, यहां पर अगर 1 का स्क्वायर होता अगर, तो ये आराम से क्या बन जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नहीं है, तो एक जोड़ा एक घटाया। ऐसे यहां भी देखिए, एक जोड़ा एक घटाया, एक जोड़ा एक घटाया, ठीक है, एक का वर्ग। अब आप इतना इतना और इतना देखिए क्या क्या बन रहा है। तो जवाब हुआ सर ये बन जाएगा a माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन करेंगे तो बगल में -1। फिर बोले जरा ये क्या बन जाएगा, तो जवाब होगा सर b प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2b1, ठीक है, 2ab। फिर बगल में -1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 मिलकर हो जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर, बगल में -1 बराबर -3। तो ये तीनों मिलकर बना हमारा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 1 का होल स्क्वायर और c प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक 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 -1 -1 -1 मिलकर -3, उधर जाएगा तो +3, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 0। अब ये बताइए जरा, ये जो हमको 0 मिला उससे फिर हमारा आउटपुट क्या बना, तो मैं फिर बोलूंगा कि सर ये उसी फॉर्मेट में आ गया। क्या हो गया, a b c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 0। इसका मतलब अलग अलग इसके जो घटक हैं अंदर ब्रैकेट के, वो सब कितने के बराबर हो जाएंगे, 0 के। जहां से हमें मिल जाएगा a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -1 आ जाएगा। a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -1। अब यहां से आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, तो जवाब है जो सवाल दिया है। कितना दिया था हमको क्वेश्चन कि 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा। तो a के जगह कितना रख लीजिए 1, b के जगह रख लीजिए -1 और c के जगह क्या रखिए -1। रिजल्ट आ रहा है आपका 2 3 मिलकर 5 -4, 5 में से 4 गया, आंसर कितने के बराबर, 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया, आसान है। थोड़ा सा सोचना है मित्रों, थिंक करना है, फिर सवाल आराम से आपका लग जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था ये आपका, स्क्वायर पर बेस्ड। मैंने बोला आपसे कि मैं धीरे धीरे आपको रिजल्ट देता जाऊंगा और उसी पर आंसर भी बताता चलूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके पास देखिए स्पेशली कुछ फॉर्मूले बचे हैं, उन्हीं पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, 2 और फॉर्मूले थे क्यूब पर हमारे, एक तो ये है ही है, ये वाले भी हैं होल क्यूब वाले। a प्लस बी का होल क्यूब क्या बताया गया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और अगर a माइनस बी का होल क्यूब कहा जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3, सॉरी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले ये लगाकर हम आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, समझ में आ जाएगा देखकर।
जैसे क्वेश्चन हमारे पास है इस तरीके का, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, यदि x बराबर, देखिएगा बहुत सेलेक्ट कर कर आपके लिए प्रॉब्लम लाई जाती है ताकि आप कम से कम क्वेश्चंस में सारे एक्सरसाइज का इंजॉयमेंट भी पा जाइए और बहुत ज्यादा तकलीफ भी ना हो। ठीक है, बराबर क्या होगा, क्वेश्चन पहले समझ लें। x बराबर 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2, ये x की वैल्यू दे रखा है। इसमें ये सबसे तकलीफ वाली चीजें हैं जो निकाली नहीं जा सकती। और उसके बाद तब पूछ रहा है ये बताइए, अच्छा ये बताइए, इसमें बहुत लोग सोचते लाइए मान ला कर रख दें, तो आप ला कर रख दीजिए और बताइए क्या सवाल आसान है। अगर आप इसको रख देते हैं तो इधर देखिएगा जरा ये कितना खतरनाक हो जाएगा, इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, 1/3 2 के पावर 2/3 प्लस 2, इसी तरीके से 6 लगाकर सो ऑन, यही सेम चीज। ठीक है, अब आप बताइए जरा इसका क्यूब खोलना कितना टिपिकल है, इसका स्क्वायर खोलना कितना टिपिकल है, फिर खुद ये वैल्यू रखकर उसका वैल्यू निकालना कितना टिपिकल है। तो बहुत मुश्किल काम हमारे लिए है ये सारी चीजें, इसीलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाकर हम सोचेंगे। वो कहेंगे क्या लॉजिक क्या है सर, तो आइए जरा देखते हैं। इस पर मैं 2 क्वेश्चन लगवाऊंगा ताकि आप खूब अच्छे से इस मेथड को समझ जाए। तो यहां पर हम आएंगे, हल लगाएंगे, कहेंगे सर क्यूब तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो एक काम आप ये सोच लीजिए कि सर अभी क्यूब लेना अच्छा होगा या इसमें से कोई एक आदमी इधर लेते हैं तब क्यूब, क्योंकि अगर तब दो दो पद में हो जाएगा तो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला तो होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी नाते मैंने इस साहब को इधर बुलाया। इसी को क्यों बुलाया, क्योंकि खुरापाती चीजें एक तरफ रह जाएं भाई, इकट्ठे निपट लेंगे जो भी निपटना है। ठीक है, और गैर खुरापाती चीजें एक तरफ आ गई। ठीक है, अब आराम से हम क्यूब कर लें, दोनों तरफ हम क्या ले लें, क्यूब लेने पर, यानी कि घन लेने पर कह सकते हैं, घन लेने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल क्यूब 2 के पावर 1/3 2 के पावर 2/3 पर होल क्यूब। अब इसका अगर आप क्यूब खोलते हैं तो बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a माइनस 3ab। ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हो जाएगा। फिर आगे यहां पर देखिए a क्यूब, यहां भी आएगा, प्लस b क्यूब आएगा। ठीक है, प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2 के पावर 1/3 2 के पावर 2/3 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं, पहले आप जो जानते हैं वो लिख लीजिए। x क्यूब 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6, अंदर गुणा करेंगे माइनस 6x, और 6x का बल्कि स्क्वायर यहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12x हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए जरा, ये 3 3 कटा, 3 3 कटा तो 2 आ जाएगा, 2 पर 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ बेस सेम है, देख रहे हैं, पावर क्या करेगी आपस में, इन दोनों की जुड़ जाएगी, 1/3 और 2/3। पर लटकने वाली चीज ये है मित्रों। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है जो बजा सकती हमको 2 के पावर 1/3 2 के पावर 2/3, जिसकी वैल्यू निकाल पाना भी मुश्किल है और सवाल में कहीं दिया नहीं है। पर अगर आप गौर करें तो इसका लिंक यहां से जोड़ लीजिए। अब बोलिए जरा 2 के पावर 1/3, ठीक है, 2 के पावर 2/3, वैल्यू तो नहीं पता है पर इसके जगह x माइनस 2 लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 4 2 6 हो गया, ये 2 1 3/3, 3 3 को काट दिया तो 2 के पावर देखिए क्या हो जाएगा 3/3, कटकर 2 आएगा, 3 दूना 6, तो ये भी 6 है, 6 का अंदर गुणा 6x, 6 दूना 12। अब अपने सवाल की डिमांड केवल पूरी करिए, बोलिए क्या क्या चाहिए आपको, x क्यूब, बगल में 6x स्क्वायर, बगल में 6x स्क्वायर, 12x में से ये वाला 6x आकर घट गया धन 6x, इतना ही तो मुझे चाहिए, सवाल में देख लीजिए इतना ही तो चाहिए, ऊपर देख लीजिए मिला लीजिए और बाकी चीजों के एक तरफ कर लीजिए। बोलिए 6 में से 12 गया, ये दोनों आपस में घटे माइनस 6, ये धन 8 इधर आ जाएगा, माइनस 8 इधर आ जाएगा, धन 8 घट करके आ जाएगा 2, तो मतलब हुआ इसका आंसर, मतलब इसका मान, यानी कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान कितने के बराबर आ गया, तो आंसर है सर 2 का मान 2 के बराबर। ठीक है,
उम्मीद कर रहे हैं बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बस टेक्निकलिटी है कि क्यूब किन को लेकर करना है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और रास्ते में जब फिर से कहीं बजना है तो उसी क्यूब से ही रीस्टार्ट कर लेना है, उसी से हेल्प मांग लेना है, भैया जरा इसकी वैल्यू अपने टर्म्स में आप बता दो ताकि मैं सवाल आराम से सॉल्व कर लूं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अभी भी कोई ना समझा हो तो जरा एक क्वेश्चन और लगा ले, उसके मन की बात हो जाएगी। x बराबर 3 के पावर 1/3, 3 के पावर -1/3, तब मैंने पूछ लिया कि ये बताओ 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू क्या आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या जवाब होगा। तो जवाब आसान है अब तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें देखिए एक्स्ट्रा कोई टर्म भी नहीं है, क्यूब तक पहुंचना ही पहुंचना है, सवाल की डिमांड भी है, देख रहे हैं, क्यूब तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो क्या कर लें, पहले यहीं से शुरुआत कर लें सीधे सीधे। है सर जी, इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, दोनों साइड का, बोथ द साइड का क्यूब ले लीजिए। क्यूब लेने पर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बन जाएगा a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, 3 के पावर 1/3, 3 के पावर -1/3, ब्रैकेट में 3 के पावर 1/3, 3 के पावर -1/3 हो जाएगा। अब बोलिए जरा, ये 3 3 3 3 कटा, x क्यूब 3, 3 के पावर -1, आप सभी जानते हैं इसको 1/3 के पावर 1 भी लिखा जा सकता है। इधर देखिए 3 रहा, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर से देख लीजिएगा, अब तो आपको समझ में आने ही लगा होगा। बोलिए जरा, ये पूरा हटकर क्या लिखा जा सकता है, टोटली x, ठीक है। तो x क्यूब, यहां पर 1 लगाया, यहां पर भी अपान में 1 लगाया, 1 3 1 का लसापा कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, चलेगा। अब बोलिए जरा, 3 त्रिक का 9, 1 आ गया, यहां पर हमारा 3 के पावर क्या आएगा 0, जो कि 1 हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है, इसका क्रॉस गुड़ा 3x क्यूब, 9 1 10 धन 9x। हमें सवाल में क्या पूछा मित्रों, 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर ले आइए, ठीक है, और आगे राइट हैंड में क्या दिख रहा है हमको 10, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आप देख सकते हैं, मैच करा लीजिए, जो आपसे पूछा गया था सामने है आपके, और इसका आंसर कितने के बराबर 10 के। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बड़े ही आराम से समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस सेक्शन के। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, 1/x-1, 1/x+1 -2/x² + 1 -4/x⁴ + 1 -8/x⁴ अगर सवाल की क्रिटिकलनेस की बात करें तो जरूर क्रिटिकल हो जाएगा अगर कोई लड़का ऐसे लगाता है, इनका पूरा लसापा ले ले और फिर सॉल्व करना चाहे तो वाकई में वो एक खतरा मोल ले रहा है। आप समझ रहे हैं, ये एक इसने काटा तो इन 4 पदों का उठाकर सीधे 1 सा गुणा होगा, इसी तरीके से इसने अगर इसको काटा तो फिर उठाकर 1 2 3 4 टर्म्स का ऊपर गुणा होगा, जो कि हमारे सवाल को बहुत ही क्रिटिकल बना देने वाला है, ठीक है। तो अब ये मामला है कि सर ऐसे सवाल को कैसे हम लगा ले जाएं, तो इसके लिए देखिए क्या करना है हमको, सिंपली कहेंगे सर यहां पर आप इनको जोड़ते समय बस एक चीज का ख्याल रखिए, समान पावर्स वालों को एक साथ पहले जोड़िए। जैसे ये दोनों है, इन दोनों पर डिग्री जो है वो सेम है, यानी कि घात जो है सेम है, ये भी एक घात का है, ये भी एक घात का, इनको पहले जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद फिर आगे देखिए क्या होता है, धीरे धीरे घात बढ़ाते हुए। तो इन दोनों का लसापा x-1 x+1, ये कटेगा, ऊपर x+1, ये कटेगा, ऊपर क्या हो जाएगा x-1, ठीक है, -2/x² + 1, 4/x⁴ + 1 -8/x⁴ + 1। ये देखो क्या बन जाएगा आपका a - b और a + b, जो कि हो जाएगा a² - b², ठीक है। अब इन दोनों की घात 2 है, इनको उठाइए और एक साथ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लसापा x² - 1 और आगे हो जाएगा x² + 1, ये इसको काटेगा, x² + 1 का इधर देखिए कट गया है, 2 है, 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x² + 2,
ये इसे काटेगा, इसका गुणा 2 से हो जाएगा 2x² प्लस 2। ये फिर देखिए कैंसिल आउट हो गया। 4 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 1, 8 अपॉन एक्स के पावर 8 प्लस 1। a माइनस बी, ए प्लस बी मिलकर फॉर्मूला बनेगा आपका a² माइनस b² यानी कि x के पावर 4। 2 दूना क्या होगा मित्रों? 4 होगा ना, तो दोनों की पावर सेम है। एलसीएम ले लीजिए, x के पावर 4 माइनस 1 और x के पावर 4 प्लस 1। अब ये पूरा कटा, फिर 4 का गुणा यहाँ होगा, 2 और 2 क्या होगा? 4, तो क्या आ जाएगा? 4 x पर 4 प्लस 1। फिर ये पूरा कटा, इसका गुणा तो कितना आ जाएगा? 4 x के पावर 4 और 4 एक्का में 4। ये पूरा फिर हमारा कट जाएगा। एक गलती हो रही मेरे हिसाब से, 2 दूना 4, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। फिर माइनस 8 अपॉन एक्स के पावर 8 प्लस 1, आराम से a माइनस बी, ए प्लस बी, फिर से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b², तो 4 दूना 8, 8 आ रहा है। फिर हम लसापा लेंगे x के पावर 8 माइनस 1, x के पावर 8 प्लस 1। अब बताएं क्या हो जाएगा? कहेंगे सर इस स्थिति में अगर आप ध्यान देंगे तो आपका क्या होगा? ये इसको काटेगा, यहाँ गुणा होगा 4 4 8 का, तो 8 x के पावर 8 धन 8, और फिर ये इसे काटेगा, इस पूरे का गुणा 8 से, तो 8 x के पावर 8 प्लस 8। फिर ये पूरा कट गया। आंसर है 16 अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, तो x के पावर 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर 16 बटा x के पावर 16 माइनस 1। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अगले खंड में हम स्पेशली इस टाइप के सवालों पर मिलेंगे मित्रों, जो काफी बच्चों को परेशान करते हैं और हमारे एग्जाम्स में आते भी हैं, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके ढेर सारे कमेंट हमें पढ़ने को मिले, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं फिलहाल के लिए इजाजत। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।